Hello everyone, I'm Dr. Garima Sati. Welcome you all in my YouTube channel. चलिए फ्रेंड्स, डायबिटीज की सीरीज में आज हम टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करते हैं। इसके लक्षण क्या हैं, इसके कॉजेस क्या हैं और इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या है, आज हम ये जानेंगे। टाइप 1 और टाइप 1 टाइप 2 में क्या डिफरेंस है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि आप इस बारे में जानना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और www.drgarimablog.com हमारी ब्लॉग वाली वेबसाइट है जिस पे आप जाकर ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज के लक्षण क्या हैं वो हम पहले भी समझ चुके हैं कि शुगर लेवल बढ़ा रहेगा और बहुत लंबे समय तक। इसके अलावा बार बार यूरिनेशन के लिए जाना या बहुत ज्यादा प्यास लगना या फिर बहुत ज्यादा भूख लगना, ये 3 सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब डायबिटीज 3 टाइप की होती है, ये भी हम अपने फर्स्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल। टाइप 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और इसमें अब हम जानेंगे टाइप 2 क्या है। तो जो टाइप 2 डायबिटीज है इसे हम अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी कहते हैं क्योंकि ये 30 इयर्स की एज के अबव लोगों को देखी जाती है। जो छोटे बच्चों को 10-12 साल के बच्चों को होती है उसे जुवेनाइल डायबिटीज या टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। इसे NIDDM मीन्स नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं क्योंकि ये इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट होती है। यदि इंसुलिन के इंजेक्शंस भी दिए जाएं तब भी जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उसे ये कम नहीं कर पाती, इसीलिए ये इंसुलिन रेजिस्टेंट है और इसका दूसरा नाम है NIDDM मीन्स नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और इसमें इंसुलिन की कमी हो भी सकती है और नहीं भी। जैसा कि हमने टाइप 1 वर्सेस टाइप 2 जो लेक्चर था उसमें समझा था कि इंसुलिन नॉर्मल भी हो सकता है लेकिन टारगेट सेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, वो या तो रिसेप्टर्स उसके खराब हो जाए या सिग्नलिंग ना हो प्रॉपर इंसुलिन के थ्रू, तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होती है, वो बढ़ जाती है और ग्लूकोज का इंटेक नहीं हो पाता है प्रॉपर। तो ये रीजन है जिस वजह से इंसुलिन या तो नॉर्मल भी हो सकती है इन लोगों में या फिर इंसुलिन की कमी भी हो सकती है रिलेटिवली। ये जो डायबिटीज है अक्सर कर बहुत लंबे समय तक कोई लक्षण नहीं दिखाती है बॉडी में और अचानक से किसी रूटीन ब्लड टेस्ट के द्वारा या कोई नॉर्मल किसी और बीमारी के लिए यदि टेस्ट कराने गए हैं और शुगर टेस्ट करवा लिया तब अचानक से पता चलता है कि पर्सन सफर कर रहा है डायबिटीज से। तो अचानक से ये डायग्नोस होती है और लंबे समय तक कोई लक्षण नहीं दिखाती है। चलिए अब हम टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण समझते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा कॉमन है, 90% केसेस में टाइप 2 डायबिटीज ही देखी जाती है, जबकि जो 10% डायबिटीज के पेशेंट होंगे वो टाइप 1 या गेस्टेशनल डायबिटीज से सफर करते हैं। टाइप 2 के केसेस इसीलिए ज्यादा है, 90% लोगों को यही टाइप 2 डायबिटीज ही होती है। अब इसके लक्षण क्या हैं? तो जो डायबिटीज के सिम्टम है लगभग वही हैं, जैसे प्यास बहुत ज्यादा लगना, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना। वेट लॉस इसमें ज्यादा देखा जाता है, कितना भी खा ले पेशेंट उसका वेट लॉस होता है, उसे खाना नहीं लगता है। भूख भी बहुत लगती है, खाता भी ज्यादा ही है, स्टिल वेट लॉस होता है। और थकान बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी बन ही नहीं रही है, इस वजह से वो बहुत जल्दी थक जाता है। और कहीं भी कोई भी चोट हो, फोड़ा हो, अल्सर्स हो, वो हील नहीं होते हैं, उसको हीलिंग में बहुत टाइम लगता है, बहुत स्लो हीलिंग होती है। तो जब कभी कोई घाव हो उसके बाद पेशेंट यदि आता है और वो हील नहीं हो रहा है तो नॉर्मली डॉक्टर्स कहते हैं शुगर टेस्ट करवाइए, ब्लड शुगर। इसीलिए क्योंकि शुगर की वजह से कोई भी घाव बहुत धीरे हील होता है। इसके अलावा धुंधला दिखता है, ब्लर्ड विजन भी हो सकता है और इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी,
ये भी देखी जाती है। पैर सुन्न हो रहे हैं, हाथ की उंगलियां सुन्न हो रही हैं, बहुत फ्रीक्वेंट वेजाइनल इन्फेक्शंस देखे जाते हैं फीमेल्स में, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, कैंडिडियासिस भी हो सकता है इसकी वजह से। टेस्ट भी कई बार लॉस हो जाता है, जीभ में स्वाद ही नहीं आ रहा है, ना मीठे का ना खट्टे का, और बहुत ज्यादा खुजली होती है शरीर में। शुगर लेवल बढ़ता है तो खुजली भी देखी जाती है। यदि यही शुगर लेवल लंबे समय तक बढ़ा रहे तो कॉन्शियसनेस भी जा सकती है, ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। हार्ट डिसीजेस भी देखी जाती हैं, स्ट्रोक आने लगते हैं, या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी मींस आंखों पे इफेक्ट होता है, ब्लाइंड भी हो सकता है पेशेंट, या फिर लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, किडनी फेलियर के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और ब्लड फ्लो बॉडी में प्रॉपरली ना हो तो गैंग्रीन बन जाता है, पैरों में नीले पड़ जाते हैं, पैर पूरा गैंग्रीनस हो जाता, सड़ जाता वो एरिया, और उसे एम्प्यूटेशन भी करवाना पड़ता है, मींस कटवाना पड़ता है। तो सुना भी होगा सभी ने कि डायबिटीज हुई है तो पैर गल गया, सड़ गया, कटवाना पड़ रहा है, या अंगूठा गल गया पैर का, क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिस वजह से गैंग्रीनस स्टेट भी बनती है और एम्प्यूटेशन भी करवाना पड़ सकता है। तो ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन, मेल्स में खासकर इम्पोटेंसी दिखी जाती है, इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, या प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन हो जाता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये इशू भी देखे जाते हैं डायबिटीज की वजह से। या फिर कान में प्रॉब्लम होने लगती, लॉस ऑफ हेयरिंग, सुनाई कम देना, ये भी डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन है। डायबिटीज की वजह से किसी भी इंसान की 10 इयर्स की लाइफ शॉर्ट हो सकती है, मतलब किसी की एज जनरली 90 इयर्स हो और यदि उसे डायबिटीज हो जाए तो 10 साल उसकी एज कम हो सकती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस डायबिटीज। चलिए अब हम जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज के कॉज क्या हैं। तो वैसे कॉज अननोन है, स्टिल कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज की कमी, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं करना, दिन भर आराम करना या लेजीनेस होना, या फिर सेडेंटरी हैबिट्स, बैठ के बस काम करना, बहुत ज्यादा मोटापा होना, बहुत ज्यादा खाना खाना, या फिर शुगर रिच फूड ज्यादा कंज्यूम करना। इसके अलावा हेरिडिटरी हो सकता है, या कुछ जेनेटिक्स बीमारियां हैं उनके साथ भी ये एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एक्रोमेगाली, कशिंग सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म, फियोक्रोमोसाइटोमा, कुछ कैंसर्स हैं जैसे ग्लूकागोनोमास, या फिर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है मेल्स में, तो उन केसेस में भी डायबिटीज एसोसिएटेड होती है। चलिए अब हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो हम टाइप 1 में इसकी डायग्नोसिस समझ चुके हैं, वही सेम है, मींस फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल देखना ब्लड में, या फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, या फिर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c, इसे देखा जाता है। तो जो फास्टिंग है वो 120 तक नॉर्मल होती है, 126 के ऊपर है जैसे mg/dl, इसके ऊपर है तो मींस शुगर है बॉडी में, मींस ब्लड शुगर लेवल हाई है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में 180 से 190 200 तक लगभग नॉर्मल है, बट 200 के ऊपर है मींस आपको सावधानी लेने की जरूरत है। अब 200 मतलब एकदम बॉर्डर लाइन हो जाता है। तो ये इसकी डायग्नोसिस है। हम बात करें इसके प्रिवेंशन की तो नॉर्मल वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अपने वेट को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें प्रॉपरली और रेगुलरली, और एक हेल्दी डाइट खाएं, न्यूट्रिशियस डाइट खाएं, हरी सब्जियां ज्यादा इंटेक करें, और शुगर रिच फूड को अवॉइड करें, शुगरी ड्रिंक्स होती हैं जो उसे अवॉइड करें, ये बहुत जरूरी है। हम बात करें अब इसके एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की तो एंटी डायबिटिक्स मेडिसिन दी जाती हैं और इंसुलिन के इंजेक्शंस भी कई बार लगाए जाते हैं, बट बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो इंसुलिन के इंजेक्शंस का उतना रोल नहीं रहता है, स्टिल दिए जाते हैं। चलिए अब हम इसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट की बात करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो इस पे रिजल्ट दे सकती हैं। तो पहली मेडिसिन है एसिटिक एसिड। तो
तो ये एक ऐसी दवा है जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन होगी और पानी जैसी यूरिन होगी, मीन्स यूरिन की कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, बिल्कुल पानी जैसी ही जाती है और बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। एक बार पेशेंट यूरिन के लिए जाएगा तो बहुत सारी यूरिन पास करेगा और थोड़ी देर बाद वापस उससे उतनी ही यूरिन आ जाएगी। पेशेंट बिल्कुल पीला सा दिखने लगता है, बॉडी में ऐसा लगता है जैसे फ्लैश है ही नहीं और इसे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये सिम्टम्स यदि करस्पॉन्ड करें तो एसिटिक एसिड के रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है थायरॉयडिनम। तो इसमें जो होता है वो नॉर्मल डायबिटीज के सिम्टम्स तो हैं ही, जैसे यूरिन बहुत ज़्यादा जाएगा, बहुत फ्रीक्वेंसी में जाएगा, बहुत प्यास लगेगी, लेकिन इसकी यूरिन बहुत ऑफेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और उसमें यूरिक एसिड या एल्ब्यूमिन या शुगर का लेवल बहुत हाई होता है। बिस्तर पे रात पे इनवॉलेंट्री यूरिन पास हो जाती है। यदि टाइप 1 में बच्चों में न्यूरेसिस हो तो वहां पे भी थायरॉयडिनम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और टाइप 2 में अडल्ट्स में यदि न्यूरेसिस या बेड वेटिंग, बिस्तर पे इनवॉलेंट्री यूरिन पास हो जाना, यदि ये सिम्टम्स हैं तो भी थायरॉयडिनम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसकी एक खासियत है कि पेशेंट अच्छा खासा मोटा भी होगा और यदि उसे डायबिटीज हो जाए तो अचानक से सूख जाएगा, पूरा मांस उसका हट जाता है, मीन्स लॉस ऑफ फ्लैश हो जाता है, एकदम हड्डी सा सूखा सा हो जाएगा। तो थायरॉयडिनम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्लिसरीन। तो इसमें डायबिटीज के साथ साथ वीकनेस तो है ही, हेडेक भी है, ऐसे सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है और साथ में रूमेटिज्म देखा जाता है, मतलब हर एक जोड़ में भी इसे दर्द होता है और यूरिन में कास्ट सेल्स देखी जाती हैं, वो प्रेजेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी, लेकिन यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो ग्लिसरीन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और लास्ट मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है ये डायबिटीज के लिए और बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड है, मीन्स लोग इसे इग्नोर करते हैं कि इसका क्या रिजल्ट होगा डायबिटीज में, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसकी जो स्किन होगी वो बहुत ड्राई होगी, इसको माउथ में यहाँ पे लिप्स के वहां कट्स हो जाएंगे, टंग ड्राई रहेगी, बहुत ज्यादा गला सूखता है, ये सिम्टम्स होते हैं ड्राइनेस, इचिंग भी होगी, इसे खुजली बहुत ज्यादा होती है स्किन में और गला सूखता है तो प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा अनक्विंचेबल थर्स्ट होती है, मीन्स कितना भी पानी पी ले इसकी प्यास नहीं बुझती है, या तो वो हर थोड़ी थोड़ी देर में सिप्स में थोड़ा थोड़ा सा पानी पीता रहेगा या फिर एक साथ इसे बहुत सारा 2-3 ग्लास पानी एक साथ चाहिए, कई लोग एक एक बॉटल पूरा पानी पी जाते हैं, तो वो आर्सेनिक के पेशेंट्स हैं। इसके अलावा इसे यूरिन में भी प्रॉब्लम है, बार बार यूरिन के लिए जाना और यूरिन में खुजली भी होगी, बर्निंग भी होगी और यूरिन में शुगर भी देखने मिलेगी। इसका पेशेंट जो होगा वो बहुत ज्यादा सेंसोरियस और क्रिटिकल होता है, मीन्स दूसरे की हमेशा बुराइयां देखना, मेंटली हम बात करें तो दूसरे की हर अच्छे काम में भी गलती निकालना, तो ऐसी चीजें होती हैं आर्सेनिक में। और इसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम, इसे भूख कम लगती है और कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है। डायबिटीज में नॉर्मली भूख ज्यादा लगती है लेकिन इसे भूख कम लगती है और कॉन्स्टिपेशन रहता है, बर्निंग रहेगी यूरिन के दौरान और यूरिन होने के बाद भी इसे यूरेथ्रा में बर्निंग देखी जाती है। तो ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो आर्सेनिक एल्बम हेल्पफुल हो सकती है। चलिए अब हम कुछ होम्योपैथिक टिप्स की बात करते हैं। तो जैसे बहुत लंबे समय से थकान हो, बहुत ज्यादा मसल मास कम हो चुका हो बॉडी में, सिर्फ हड्डियां नजर आ रही हों और पूरे शरीर में एक डल पेन बना हुआ है, लगातार बना हुआ है, तो उन केसेस में एसिड फॉस, एसिड म्यूर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हमने आपको एक सिम्टम बताया था कि सेक्सुअल डिसफंक्शन भी देखा जाता है मेल्स में, इम्पोटेंसी विथ डायबिटीज। तो यदि इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है उन केसेस में अर्जेंटम नाइट्रिकम, एग्नस कैस्टस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। यदि इरेक्शन हो रहा है बट इजैक्यूलेशन पहले हो जा रहा है, पहले डिस्चार्ज हो जा रहा है, उन केसेस में लाइकोपोडियम और दामियाना के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। या फिर इरेक्शन तो हो रहा है लेकिन बहुत लंबा समय ले रहा है, तो उन केसेस में ओनोस्मोडियम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। स्टिल डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कोई मेडिसिन मत लीजिएगा,
प्रॉपरली कंसल्ट करवाइए, अपना केस दीजिए, उसके बाद यदि आप मेडिसिन लेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। डायबिटीज की सीरीज में अभी गेस्टेशनल डायबिटीज और कॉम्प्लिकेशंस बाकी हैं, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। हमारी ब्लॉग वेबसाइट है www.drgarimablog.com, तो वहां जाकर आप ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। हमारी क्लिनिक का एड्रेस व कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन लिंक में, और टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 1 वर्सेस टाइप 2 डायबिटीज का डिस्क्रिप्शन भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।